नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक नई ऐप ले आया हूँ आपके सामने। तो ये ऐप मैंने अभी अभी देखी प्ले स्टोर पर, तो काफ़ी मेरे को इंटरेस्टिंग लगी ये। इसका नाम है क्वेश्चन एआई, और ये जैसे कि डेवलपर्स कह रहे हैं इसके कि ये होमवर्क कराने के लिए ऐप है। मतलब अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो होमवर्क होते हैं वो कराने की ये ऐप है। तो मैंने इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे। बहुत इंटरेस्टिंग बात मेरे को इसमें लगी कि ये क्वेश्चन का आंसर तो ये एक का दे नहीं पाई मेरे को, लेकिन मैंने जिस भी तरीके से मैंने कागज़ में लिखा हुआ था, मतलब मेरी अजीब सी हैंड राइटिंग भी थी, इसने उसको बिल्कुल एक्यूरेटली रीड कर लिया और उसका आंसर भी दे दिया। दूसरा क्वेश्चन मैंने इससे पूछा था नरेंद्र मोदी के बारे में, तो उसका तो आंसर इसने दे दिया। लेकिन मैंने इसके महाराणा प्रताप का एक क्वेश्चन पूछा था, तो ये उसका जवाब नहीं दे पाई। तो ये ऐप कुछ इस तरह की दिखती है। यहाँ पर आप इससे, ये आपकी प्रोफाइल होगी कि ये यहाँ से आप स्कैन करेंगे। यहाँ पे एक कैलकुलेटर है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ कैलकुलेटर है, और यहाँ पर आप इससे मैथ्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, जनरल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मैं कोई क्वेश्चन पूछ के देखता हूँ मैथ्स का इससे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कागज़ रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट 270 का, ठीक है। तो इसमें स्कैन करेंगे इसको, ठीक है। स्कैन करते हैं। ये कह रहा है कि लॉगिन करो इसके लिए। इसे हम क्रॉस करते हैं फ़िलहाल, ठीक है, राइट। तो ये इसने आंसर दिया है इसका। मुझे पता नहीं कि ये सही दिया है या नहीं, लेकिन एक्सप्लेन का भी नीचे ऑप्शन है कि एक्सप्लेन इट, कि ये कैसे हुआ। तो एक्सप्लेन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आंसर आया है। मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि ये इसने कैसे बोला है, ठीक है। तो जिनकी मैथ्स अच्छी है उनको ये ज़्यादा पता हो। मतलब ये बिल्कुल उस हिसाब से नहीं देती जैसे मतलब जैसे गूगल में या और बाकी के सर्च इंजन्स में लिख कर रखा हुआ हो, ठीक है, कि वहाँ से उठा लिया और हमें दे दिया। ये एक तरह की एआई है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये मतलब अपना खुद का सोच कर देती है। तो ये अ, इसे हम जनरल क्वेश्चन पूछ कर देखते हैं, कोई कि कोई क्वेश्चन सोचता हूँ मैं। मान लीजिए हमने इससे क्वेश्चन पूछा कि मैथ्स का तो मेरे को मैथ्स में इतना अच्छा नहीं हो, तो मैं कोई और क्वेश्चन पूछता हूँ इससे। तो ये जनरल क्वेश्चन है, तो मैं जनरल क्वेश्चन में स्कैन कर देता हूँ इसको। हाँ, इसका आंसर मेरे को पता है, इसने सही दिया है। तो इस तरह से ये जवाब देती है, ठीक है। इससे और सवाल पूछ कर देखते हैं।
तो ये इसने जवाब दे दिया और बहुत एक्सप्लेन करके जवाब दे रही है और दिए ही जा रही है। तो इसने काफ़ी कुछ बोला है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़कर देखते हैं कि इसने कैसे लिखा है। इसमें ट्रांसलेट का ऑप्शन है, तो इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं। ठीक है, नॉट नाउ। हिंदी में ट्रांसलेट करके देखते हैं इसको। हिंदी हिंदी का ऑप्शन ही नहीं है शायद। पंजाबी का ऑप्शन है, हिंदी का नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमसे क्या दुश्मनी है भाई? तो ऐसा है, या हिंदी का ऑप्शन नहीं मिल रहा मेरे को। इसने लिखा है पहले वाला पैराग्राफ तो सही लग रहा है। जैसे इसने ये वाला लिखा हुआ है, और मेरे ख्याल से ये गूगल में किसी से इसने कॉपी नहीं किया। ये इसने जो इसमें स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से इसने, और अपडेटेड इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से देती है। हाँ, तो ये इसने इतना बड़ा जवाब दिया हुआ है। ठीक है, और भी हम इससे अगर कुछ पूछना चाहें, पहले मैं ये पेपर हटा दूं, फिर इससे और भी सवाल पूछ कर देखते हैं हम, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को और मैं इसे इतनी जल्दी रिव्यू को छोड़ना नहीं चाहता। इससे हिंदी में लिखकर सवाल पूछना चाहता था मैं, लेकिन व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट इलेक्शंस? ओ मेरी राइटिंग। हाँ, इसने एक अक्षर को छोड़ के बाकी सारे अक्षर इसने सही पढ़ लिए हैं। देखिए, इसने अबाउट को नहीं पढ़ा क्योंकि वो मैंने लिखा ही, वो लग भी नहीं रहा था अबाउट जो है। पर इसे हम ऊपर से एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे पेंसिल का निशान बना हुआ है, यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं शायद। हाँ, ये रहा। ठीक है, इसमें अबाउट लिख सकते हैं। ठीक है, सबमिट। हाँ, लेकिन अच्छा, इसने कहा है कि अगर अमेरिका के बाहर का न्यूज़ चाहिए तो इसने बोला है कि कहाँ से न्यूज़ मिलेगी। तो ये अभी अमेरिका बेस्ड है, इसलिए ये हमारी इसमें हेल्प नहीं कर सकता। और क्योंकि एआई जो है वो भी अभी तक जिस एआई पर ये बेस्ड है वो भी उसमें 2002 तक की 2022 तक की उसमें इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए ये उस बारे में सहायता नहीं कर सकता। लेकिन इसकी ये जो इसमें OCR स्कैन है जिससे अक्षर पढ़े जाते हैं, वो बहुत एक्यूरेट लगा मुझे इसका तो मैं अलग से भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर कोई हैंड राइटिंग के
एक्यूरेट नोट्स बनाने हो। अब यहाँ पर हम इससे एक क्वेश्चन और पूछेंगे, हाउ इज़ कैट रिलेटेड टू स्ट्रिंग थ्योरी। ये थोड़ा बहुत पढ़ा जा रहा है। दोबारा स्कैन करता हूँ। The connection between CAD and string theory is playful and humorous concept rather than a scientific one. There is no actual relationship between CAD and string theory, which is a complex and theoretical framework in physics and aims. There are memes and jokes that playfully associate cats with specific scientific concepts. Association typically means and not to convey. तो मुझे लग रहा था ये श्रोडिंगर्स कैट इक्वेशन के बारे में बताएगा, लेकिन इसने नहीं बताया, जबकि गूगल तुरंत बता देता, क्योंकि गूगल जो है वो वहाँ पर लोग डालते हैं और वो आर्टिकल्स उठा कर देता है, जबकि ये पूरा जो लिखा हुआ है ये खुद ही उसको हौश पौश करके आपस में जोड़कर उसका मतलब निकाल कर बताता है। तो ऐसा है। पर जिस तरह ये पढ़ता है चीज़ों को वो बहुत एक्यूरेट है। और मुझे नहीं पता ये बाकी के सवाल, मेरे एक तो सवाल भी दिमाग में नहीं आ रहे, ठीक है, पर गिव essay on solar engine। मेरी इंजन की स्पेलिंग सही है क्या? अच्छा, गिव एसे ऑन सोलर इंजन, इसने पढ़ लिया सही से। अमेरिका का है लेकिन भारत की अजीब राइटिंग भी इसको समझ में आ रही है। ये वाला ऐसे इसने बिल्कुल सही लिख कर दिया है। तो ये कह सकते हैं कि इससे आप 8वीं तक के सवाल तो मतलब क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो, और आगे की जो आर्ट की पढ़ाई है वो भी शायद आप इससे कर सकते हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी आप इससे कर सकते हो। मैथ्स के सवाल तो मेरे ख्याल से इसने सही नहीं उत्तर दिया था, लेकिन आप इसको खुद भी एक बार ट्राई करके देख सकते हो कि क्या ये सही बता रहा है, और उसके हिसाब से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये इसने बहुत अच्छा इससे दिया है निकाल के, और इसने खुद ही पूरा निकाला, यूनिक है ये, तो इसको हम लाइक देते हैं।
ठीक है, इसमें नीचे एक्सप्लेनेशन भी है और नीचे न्यू स्नैप का ऑप्शन भी है। और इसमें आप अपने जो आपके फ़ोन में फ़ोटोज़ हो क्वेश्चंस की, क्वेश्चन पेपर है, वो भी अपलोड कर सकते हैं और उससे सीधा आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैसेज लिखने को कहा गया है, पता नहीं इस मैसेज से लिखने से क्या होता है, देखते हैं। हाउ डू यू वर्क? हाँ, तो ये जीपीटी पर बेस्ड है। ओपन एआई ने जो बनाया था उसी पर बेस्ड है, उसी पर आधारित है। उसका ये थोड़ा एडवांस है क्योंकि वो ओपन सोर्स है, तो उसने वो दे रखा है सबको राइट कि वो कैसे भी इसको बदलें, कुछ भी कन्वर्ट करें और उसका अपना सॉफ्टवेयर बना दें। तो उसी से ही ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। और 2022 तक की इसमें इंफॉर्मेशन है। उसमें उससे ये थोड़ा एडवांस होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसमें जो नए डेवलपर्स हैं उन्होंने भी अपना जोड़ा होगा। तो ये अगर आप इससे खेलेंगे तो इसमें आपको काफ़ी नई चीज़ें भी पता चल सकती हैं। तो ये आज का वीडियो था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।